कराची शहर में लोगों को एमक्यूएम की तरफ धकेला जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि एमक्यूएम में शामिल हो जाओ। कोई जाना चाहता है खुशी से, सो बिस्मिल्लाह चला जाए, कोई इसको नहीं रोकेगा। लेकिन लोगों पर दबाव नहीं होना चाहिए, लोगों को रास्ते दिखाने नहीं चाहिए, किसी एक जमात की तरफ उनको धकेलना नहीं चाहिए। और एमक्यूएम के वो लोग जो जेलों में बैठे हुए हैं, उनको ये सहूलतें मुयसर हैं कि वो एमक्यूएम छोड़ने वाले लोगों को धमकियां देकर उनको वापस लाने की कोशिशें कर रहे हैं। भाई, आप कराची को एक मरतबा फिर क्या उसी तरफ लेके जाना चाहते हैं जिस तरफ माजी में कराची क्या था? एमक्यूएम को उसी तरह जितवाना चाहते हैं जिस तरह माजी में एमक्यूएम जीती थी? एमक्यूएम इलेक्शन लड़े, एमक्यूएम इलेक्शन जीते, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अपनी वोट की ताकत पर लड़े, अपनी आवाम की सपोर्ट पर इलेक्शन लड़े। लेकिन ये जो चोर दरवाजे से असम्बलियों में आने वाला रास्ता था वो बंद हुआ है, तो उसको बंद रहने दें। जो वज़ीर आज़म होता है या जो सियासी हुकूमत होती है, ना वो बराह रास्त बॉर्डरों पे खड़ी होती है, ना वो किसी और मुल्क में डॉलर की स्मगलिंग को रोकने के लिए बॉर्डर वो खोलते हैं या बंद करते हैं। मुख्तलिफ इदारे होते हैं जिनकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो ये सारा काम करें, और हर वक्त इदारों को ये काम करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं किसी से कोताही हो रही थी या वो काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा था, तो मेरा ये ख्याल है कि ये इल्ज़ाम सिर्फ सियासी हुकूमतों में डालना मुनासिब नहीं है। इसमें तमाम इदारों को और हुकूमत को, सियासी जमातों को मिलकर काम करने की ज़रूरत होती है। ये अलाइंस पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हर इलेक्शन में बना है। मुझे कोई एक इलेक्शन बता दें आप, एक इलेक्शन जिसमें ये चूं-चूं का मुरब्बा इकट्ठे न हुआ हो। 2018 में पूरे मुल्क में JUI और PMLN PTI के ख़िलाफ़ थी। सूबा सिंध में JUI और PMLN इकट्ठी थी ना सारी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। तो आज भी अगर वो तमाम जमातें इकट्ठी हो रही हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। उन तमाम जमातों का इकट्ठा होना इस बात को साबित करता है कि उन्हें इस बात का यकीन है कि वो तन तना पीपल्स पार्टी को हराने की पोजीशन में नहीं है। एक और चीज़ पे गौर करें आप, 2002 के इंतखाबात से 2018 के इंतखाबात तक पीपल्स पार्टी ने हर इलेक्शन में अपनी सीटों में, अपने वोटों में इजाफा किया, और पीपल्स पार्टी के सामने यही जमातें इत्तेहाद की सूरत में खड़ी रहीं। इनकी सीटें कम हुई, हमारी सीटें बढ़ी। बल्कि और गौर करें तो उन जमातों में शामिल जो उनके सरकर्दा लोग थे, हर आने वाले इलेक्शन में 2-4 टूट के इधर ही आए, इधर से कोई उधर गया नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 2-4 पहले आ चुके हैं, 2-4 मज़ीद आ जाएंगे। जो उनकी रही से ही सूरत हाल है वो भी फारिग हो जाएगी। हज़ारों की तादाद में वो बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, और उस पर जो रवैया है दुनिया की बड़ी ताकतों का, ख़ास तौर पर अमेरिका का, उसकी मज़म्मत भी करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे जो 18 अक्टूबर के शहीद हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ भी ज़ारे यकजहती हम करेंगे। इस ताज़ियती इज्तिमा में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी शिरकत करेंगे, और जो उनका ख़िताब होगा यहाँ से, वो अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ ये इज्तिमात होंगे वहाँ पर भी ये नशर हो, वहाँ जो शुरका होंगे वो उस तकरीर को देखें भी और सुने भी। ये हमारा कल का प्रोग्राम है, और मैं ये समझता हूँ कि 18 अक्टूबर के शहीदों की जो कुर्बानी है वो दुनिया की सियासी तारीख़ में पुरअमन सियासी कारकुनों पर होने वाले जो हमले हैं उनमें से एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी थी। देखिए, पहली बात तो ये है कि डिप्टी मेयर तो एक सीट से लड़ रहा है, जो मेयर साहब हैं वो 3 सीटों से लड़ रहे हैं, और ये मैं आपको बता दूं इंशाअल्लाह ताला वो तीनों सीटों से जीतेंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि डर रहे हैं, ये एक ज़ाहिर के मैसेज है कि कराची के मुख्तलिफ़ अज़ला से हमारा जो मेयर है वो मुंतखब होगा। और डर तो पता नहीं, अब मुझे नहीं पता क्यों ये सवाल आपने कहा कि कोई डर है कि हार जाएंगे। ये तमाम तीनों की तीनों सीटें पीपल्स पार्टी पहले जीत चुकी है, वाज़ेह अक्सरियत से जीत चुकी है, और इस मरतबा जब बाई इलेक्शन होंगे तो मुझे यकीन है कि इन तीनों सीटों पर जो हमारा वोट है उसमें इजाफा होगा, और हमारी जो लीड होगी हमारे मुखालिफ कैंडिडेट से उसमें भी इजाफा होगा। जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, सूबा सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ पर तमाम सेक्रेटरीज चेंज हुए हैं, SSPs चेंज हुए हैं,
एसपीज चेंज हुए हैं, एसएचओज चेंज हुए हैं, हेड मोरल चेंज हुए हैं, तपेदार चेंज हुए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर चेंज हुए हैं। अगर किसी और सूबे में ये कार्रवाई हुई है तो आप मुझे बताइए। पुलिस की तरफ अगर आप जाएं तो नीचे से लेके ऊपर तक आईजीपी वो लेकर आ गए जिसकी कभी सर्विस सूबा सिंध में नहीं रही है। चीफ सेक्रेटरी की मुझे नहीं पता सर्विस उसकी यहाँ रही है कि नहीं रही है, लेकिन उसका ताल्लुक भी सूबा सिंध से नहीं है। तो जहाँ आईजी दूसरे सूबे से आ जाए, जहाँ चीफ सेक्रेटरी दूसरे सूबे से आ जाए, जहाँ तमाम की तमाम जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो तब्दील कर दी जाए, जहाँ तमाम की तमाम जो पुलिस में हेड मोरल तक मैं बता रहा हूँ आपको, तमाम के तमाम तब्दील कर दिए जाएँ, वहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि हम पर इल्ज़ाम है कि तमाम के तमाम लोग वही बैठे हैं। अब वो कौन बैठा है मुझे एक नाम बता देंगे। ये डिप्टी कमिश्नर है जो तब्दील नहीं हुआ, ये एसएसपी है जो तब्दील नहीं हुआ, ये जो है वो कमिश्नर है तब्दील नहीं हुआ, ये सेक्रेटरी है जो तब्दील नहीं हुआ, ये एसएचओ है तब्दील नहीं हुआ। मुझे एक तो बताएं ना आप। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो बात आपने कही है ये शायद किसी और सूबे के ऊपर जाके फिट करें तो वहाँ बैठती है। पंजाब में बात करें आप, यहाँ पर तो ये जो जानबूझकर यहाँ जो हमारे मुखालिफिन है वो दबाव डाल रहे हैं मज़ीद हुकूमत पर। ये जो आपने बात कही कि कह रहे हैं जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इसलिए कि वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी के लोग लगा दिए जाएं, ताकि यहाँ पर जो एक माहौल बनाया जा रहा है और ये हर इलेक्शन में बनाया जाता है, कोई चूरन बेचा जाता है कि बस इस मरतबा पीपल्स पार्टी ख़त्म, सारे जेलों में होंगे, सारे नैब में होंगे और इंतखाबात में आप जीतोगे, ये वज़ीर आला बनेगा, ये होम मिनिस्टर बनेगा, ये वज़ीर बल्दियात बनेगा। और सारों ने कलमदान भी बांटे होते हैं, सारों ने शेरवानियाँ भी सिलाई होती हैं। बेचारे हर इलेक्शन में इनके साथ ये शुरू होता है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ये जो चूरन बेचने वाले हैं उनकी भी मजबूरी है। अगर वो इनको आसरा ना दें ना कि तुम चीफ मिनिस्टर बनोगे, तुम जीतोगे, पीपल्स पार्टी जेल में जाएगी, अगर ये आसरा ना दें तो कोई इनमें से एक आदमी भी नहीं है ऐसा जो पीपल्स पार्टी के सामने इलेक्शन में हिस्सा ले। ये सारे के सारे भाग जाएंगे, हमारे दरवाज़ों पर पड़े होंगे कि मैं खुदा के वास्ते टिकट दे दो, टिकट नहीं दे दो पार्टी में शामिल कर लो। तो ये थोड़े से टीके लगाने की कोशिश हो रही है। पीपल्स पार्टी के सामने इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, उनकी सरपरस्तियाँ हो रही है, उनको रास्ते बताए जा रहे हैं, उनके रास्ते में अगर कोई रुकावट है तो वो कांटे हटा के फूल बिछाए जा रहे हैं। ये चीज़ें किसी तौर पर भी मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए तो हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि हमें जितवाओ, हम ये कह रहे हैं कि हमारे लिए भी इंतखाबात में उसी तरह का माहौल होना चाहिए जिस तरह किसी और जमात का हो सकता है। यहाँ पर